वो मुन्ना के पापा ने ये फैसला किया है कि वो लोग भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। सुजाता, ये तुम क्या कह रही हो? पता नहीं पापा को क्या हो गया। ताऊजी, दादी, आप दोनों घर के बड़े हैं, आप प्लीज एक बार पापा जी को समझाइए ना, शायद वो आपकी बात समझ जाए। मैंने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। और वही फैसला सही है। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो मुझे सिखाया जाए या बहलाया जाए। मेरा फैसला अटल है। ये लोग आज से हमारे साथ ही रहेंगे। मुन्ना के पापा, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? ऐसा अन्याय मत कीजिए हमारे साथ। हम आपकी धर्म पत्नी हैं। आप पर पहला हक हमारा और हमारे परिवार का है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हमारी बात माननी होगी। आपको इन्हें घर से बाहर करना ही होगा। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे आपके दो परिवार एक साथ नहीं रह सकते। ये कैसा न्याय है आपका? न्याय और अन्याय की बात तुम तो मत करो सुजाता। और जहां तक तुम हक की बात कर रही हो ना, ये तुम भी जानती हो कि पहला हक मेरा है। तुमने तो एक सुहागन से उसका हक छीना था। मेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन उसे अपने पिता का साया तक नसीब नहीं हुआ। परिवार का साथ, प्यार नहीं मिला। बरसों से इन सब चीजों से वंचित रहा वो। और आज जब उसे मौका मिल रहा है कि वो अपने पिता के साथ रहे, तो उससे भी खदेड़ना चाहती हो तुम। मंदिरा, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उस वक्त जो फैसला लिया था अपने बेटे के हित के लिए लिया था। तुम यहाँ पर आकर अपना रुबाब नहीं दिखा सकती। अगर तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना था तो उस वक्त लड़ती जब तुम दोनों का रिश्ता था। अब किस बात की लड़ाई? किस हक के लिए तुम आई हो यहाँ पे? इतने सालों के बाद अब तुम्हारा इस घर में रहना गलत ही नहीं, पाप होगा, पाप। जग्गू, तुम्हारा हंसता खेलता बसा बसाया परिवार, तुम अपने परिवार को उजाड़ कर इन लोगों को बना दोगे। दिव्यम, सुजाता और मेरे घर के सदस्यों पर क्या गुजरेगी? समाज को, मोहल्ले वालों को क्या जवाब दोगे? ऐसा नहीं कर सकते तुम जग्गू। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तू ऐसे कैसे कर सकता है? और ऐसा करने से पहले तुझे हम में से किसी का ख्याल नहीं आया?
क्या हम तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते? जग्गू, याद कर कैसे हमने एक परिवार की तरह हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पापा जी चुप क्यों है? हमारा दिल नहीं मान रहा कि वो हम सबके साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकते हैं। जरूर कोई और बात है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना आपका वक्त मांगा, ना किसी काम में आपका साथ मांगा, ना आपकी मदद मांगी। आपने हमें जैसे रखा हम हर हाल में वैसे खुश रहे। आपने जैसा चाहा हमने वैसा बर्ताव किया, लेकिन आज हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आज हम आपकी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपके आगे हाथ जोड़ करके प्यार से विनती करते हैं, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारे परिवार को मत तोड़िए, मत कीजिए। हम भीख मांगते हैं आपसे, हमारे रिश्ते के साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम अपना आंचल फैला के आपके आगे भीख मांगते अपने रिश्ते की। हम भीख मांगते कि आप पर जो हमारा हक है वो किसी और के साथ मत बांटिए। हमारे खातिर ना सही तो मुन्ना की खातिर, माँ जी की खातिर, हमारे परिवार के खातिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना, ऐसा मत करिए हमारे। कुछ बोलिए ना, मुन्ना के बाबू, मुन्ना के बाबू, कुछ तो बोलिए। बस करो। आंटी अभी क्या कर रही है? तो संभालो अपनी सास को। जब ये कह रहे हैं कि हम आज से यही रहेंगे तो आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? आज तक ये हमारे पति पर हक जमा दिया ये ना, और आज जब हमारे संध्यारे शाम में कुछ खुशी के पल है तो वो भी इसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप अपनी हद में रहेंगी। इस घर के सारे फैसले बड़े लेते हैं और आज भी जो दादी बोलेंगी वही होगा। और एक बात अच्छे से याद रखिए, मेरी माँ का पापा पर पूरा हक है क्योंकि वही लीगली उनकी वाइफ है। अगली बार से बीच में मत आइएगा और हाथ लगाने की गलती तो कभी मत कीजिएगा। अब आप लोगों को तो मैं यहां से निकाल कर ही आऊंगा और देखता हूं मुझे कौन रोकता है।
ये क्या बदतमीजी है दिव्या? रख, नीचे आ रहा हूं। अभी तो सिर्फ तेरा सामान फेंका है, फिर तुझे घर से फेंकूंगा। रुक। बिल्कुल भैया, आप प्लीज जाके दिव्यम जी को रोकी, कहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तेरी इतनी औकात कि तू हमें घर से बाहर निकालेगा? पापा जी को हुआ क्या है? उनकी आंखों में भी दर्द दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप क्यों है? औकात तू अपनी बोल रहा है। आइंदा मुझे हाथ लगाने की गलती की ना तो एक हाथ निकाल के दूसरे हाथ में रख दूंगा। दिव्यम बेटा, बैठ के बात हो जाएगी, मत करिए सब। मेरे घर में खड़ा है, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहता है ना तो चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अपनी जबान को लगाम दे। अरे छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। दूर हटो। दिव्यम तू तो शांत हो। मैं शांति ना बोलूं भैया। पापा को समझाया था कि इन लोगों को कह दे कि निकल जाए इस घर से, लेकिन पापा तो इन लोगों को अपने सर पर बिठाना चाहते हैं। दिव्यम जी, अगर पापा जी ने कोई फैसला लिया है तो हमें उसका मान रखना होगा। क्या कह रही हो तुम राधिका? क्या हो गया है तुम्हें? माँ को देखो, देखो माँ की हालत देख रही हो तुम राधिका? उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पापा है। माँ के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है और मैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। गलत तो हमारी माँ के साथ भी हुआ है, हम अपनी माँ के साथ गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने इतने साल बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं अपनी माँ के साथ गलत नहीं होने दूंगा। आज आपको फैसला लेना होगा पापा। कैसा फैसला दिव्यम जी? आज आपको इन दोनों परिवारों में से किसी एक को चुनना होगा पापा। दिव्य बेटा, ये क्या कह रहे हो? मैं एकदम सही कह रहा हूं दादी। पापा को आज फैसला लेना होगा। या तो इस घर में अब हम रहेंगे या इनका दूसरा परिवार। ठीक है, जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। दिव्यम जी, आप ये पापा जी को कैसी दुविधा में डाल रहे हैं? मां के साथ अन्याय भी पापा ने किया है।
तो ये दुविधा का बोझ भी पापा ही उठाएंगे राधिका। आज फैसला होके रहेगा, और आप जो भी फैसला लेंगे ना पापा, वो मुझे मंजूर होगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। फैसला बदलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। ये इसीलिए हम यहाँ आए थे। मैंने जो भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। भले ही बरसों पहले उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मैं अब उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। बस, कुछ और नहीं। दिव्यम बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम और सुजाता इस घर को छोड़कर जाओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। लेकिन आज के बाद ये लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। और यही मेरा अटल फैसला है। मैंने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। ये लोग आज से हमारे साथ ही रहेंगे और यही मेरा अटल फैसला है। और यही मेरा अटल फैसला है। आज आपने वाकई में फिर से बता दिया कि हमारी क्या अहमियत है। हमें हमारा औहदा दिखा दिया। आपने कभी भी हमारी कद्र नहीं की है, और आज भी आपने ये दिखा दिया कि आपकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है। कोई अहमियत नहीं हमारी। तो ठीक है ना, हम इस घर में क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? सुजाता, माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ, चाची, चाची, अब हम और नहीं सह सकते मुन्ना के पापा। क्या कुछ नहीं किया इतने सालों में हमने इस घर के लिए, परिवार के लिए, आपके लिए, लेकिन हमें आज बदले में क्या मिला?
कुछ नहीं। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम खुद को मार ले। रुक जाओ। प्लीज आप प्लीज उसे फेंक दीजिए माँ। जब हमारे सुहाग कोई हमारी फिक्र नहीं है तो हम ऐसा जी करके क्या ही करेंगे। अपनी सोच के साथ जीने से तो अच्छा है कि हम खुद को मार डालें। माफ कीजिएगा पर आप हमारी वजह से नहीं गिरी। तुमसे बात करने के अलावा ना मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। राधिका, राधिका। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।